तो हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बी फार्मा का फोर्थ सेमेस्टर। सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट और यूनिट है फिफ्थ। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनरल एनेस्थेटिक्स के बारे में। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं एनेस्थेटिक्स क्या होता है। गाइस एनेस्थीसिया होता है, हम बोल सकते हैं जो अपना एनेस्थेटिक्स क्या होता है, एनेस्थीसिया होता है। और एनेस्थीसिया क्या होता है गाइस, बेहोशी। क्या होता है गाइस, बेहोशी होता है। तो जो पेशेंट है उसको हम बेहोश क्यों करते हैं, हम बोल सकते हैं सर्जरी के लिए। और हम बोल सकते हैं सर्जरी से पहले हम जो पेशेंट है उसको अनेस्थाइज क्यों करते हैं, ताकि उसे पेन ना हो। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, जब एनेस्थीसिया की खोज नहीं हुई थी ना, उस समय जो डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते थे पेशेंट का, जो पेशेंट है वो अपना पेन सह लेता था ना, उसका ऑपरेशन तो हो जाता था। बट जो पेशेंट ये पेन सह नहीं पाते थे उनके लिए बहुत ही डेंजरस होता था और कभी कभी उनकी जान भी चली जाती थी। सिंपल है। बट अगर आज क्या आ गया, अपने पास एनेस्थेटिक्स आ गया है, जो कि करते हैं पेशेंट को बेहोश कर देते हैं ताकि उसे पेन ना हो। और जो अपनी सर्जरी डॉक्टर लोग इसी के द्वारा ही करते हैं। ठीक है, जैसे देखो जो अपना एनेस्थेटिक्स है ये दो तरह से होते हैं, या हम बोल सकते हैं जो अपना एनेस्थीसिया है ये दो तरह से होता है। और एक हमारे पास होता है लोकल एनेस्थेटिक्स और दूसरा हमारे पास है जनरल एनेस्थेटिक्स। इसको हम आज की वीडियो में हम बात करेंगे। और गाइस जो अपना लोकल एनेस्थेटिक्स है ना, इसको हम लोकली अप्लाई करते हैं। लोकली मतलब हम बोल सकते हैं कोई एक पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर। सपोज मान लो हमें कोई दांत का ऑपरेशन करना है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दांत वाले एरिया को ना हम उसको अनेस्थाइज कर देते हैं, फिर ऑपरेशन करते हैं। और जनरल में क्या होता है, ये अपनी पूरी बॉडी ना अनेस्थाइज कर देती है। सपोज मान लो हमें कोई जो बड़ा ऑपरेशन करना होता था, जैसे सपोज मान लो हार्ट का, किडनी का, लीवर का, तो उस समय क्या होता था, जो अपनी पूरी बॉडी है ना उसे अनेस्थाइज करना होता था। सिंपल है। तो जनरल और लोकल में आपको डिफरेंस समझ आ गया ना क्या होता है। जो लोकल में हम लोकली अप्लाई करते हैं कोई एक पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर, बट जो अपने जनरल में अप्लाई करते हैं हम पूरी बॉडी को ही अनेस्थाइज कर देते हैं। सिंपल है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनरल एनेस्थेटिक्स के बारे में। तो जनरल एनेस्थेटिक्स अपने ऐसे एजेंट या हम बोल सकते हैं ऐसे ड्रग्स होते हैं जो ये करते हैं अनकॉन्शियस कर देते हैं पेशेंट को बिफोर द सर्जरी, जिससे उसे पेन नहीं होता है। सिंपल है। देन इसके 4 स्टेज आते हैं जो डॉक्टर लोग सर्जरी से पहले करते हैं। तो पहला हमारे पास है स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। इसमें क्या होता है, ये अपना फर्स्ट स्टेज होता है एनेस्थीसिया का। इसमें जो पेशेंट होता है, जो उसकी सेंसेशन पेन होती है, टच होता है, वो अपना धीरे धीरे जा रहा होता है। ठीक है। और सेकंड में क्या होता है, स्टेज ऑफ बिलीरुबिन। इस स्टेज में क्या होता है, जो पेशेंट होता है अपना कॉन्शियसनेस है ना बॉडी का धीरे धीरे होने लग जाता है। हम बोल सकते हैं जो चेतना होती है ना वो अपनी धीरे धीरे अपनी उसकी लॉस होने लग जाती है। पूरी बॉडी क्या होती है, एक तरह के हम बोल सकते हैं कोमा स्टेज में आने लग जाता है। ठीक है, कोमा स्टेज में आने लग जाता है, जो अपनी धीरे धीरे आंखें होती है अपनी बंद होना स्टार्ट कर देती हैं। एक तरह के हम बोल सकते हैं इसमें नशा होता है। और थर्ड हमारे पास क्या है, स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया। इस स्टेज में क्या होता है, जो अपना टोटल बॉडी है अपना अनकॉन्शियसनेस हो जाता है। हम बोल सकते हैं हमारी बॉडी को चाहे काटो चाहे पीटो हमें पेन नहीं होगा। सिंपल है। इसमें क्या होता है, अपना जो रेस्पिरेशन होता है ना वही नॉर्मल होता है। और ये अपना बेस्ट स्टेज होता है फॉर द सर्जरी। तो हम बोल सकते हैं ये बेस्ट स्टेज होता है सर्जरी के लिए। तो जो अपना फोर्थ स्टेज किस लिए है, तो अगर सपोज मान लो जो डोज है डॉक्टर ने बढ़ा दी है, सपोज मान लो 2 घंटे का ऑपरेशन था बट वो 3 घंटे में होगा, तो उसके लिए हम फोर्थ स्टेज यूज़ करते हैं। ठीक है। तो वही जो अपना फोर्थ स्टेज क्या है, स्टेज ऑफ रेस्पिरेटरी पैरालाइज। इसमें क्या होता है, जो अपने रेस्पिरेटरी होते हैं ना उसे पैरालाइज कर देते हैं, उसे ब्लॉक कर देते हैं। और ये अपना सबसे डेंजरस स्टेज है। क्यों डेंजरस है, इसमें क्योंकि जो अपने रेस्पिरेटरी होते हैं ना इसको पैरालाइज कर देते हैं, हम बोल सकते हैं ब्लॉक कर देते हैं, जिसमें हमें सांस भी नहीं ले पाते हैं। जिसमें क्या होता है हम सांस लेना ही बंद कर देते हैं। तो हम बोल सकते हैं इसमें हमारी जान भी जाने की संभावना होती है, तो इसलिए इसे डेंजरस स्टेज माना जाता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो गाइस जो इसकी क्लासिफिकेशन है मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड हो रही है, इन्हालेशन और इंट्रावेनस। इन्हालेशन क्या होता है, जो हम इनहेल करते हैं, मुंह के द्वारा लेते हैं। और इंट्रावेनस क्या होता है, जो हम इंजेक्शन फॉर्म के द्वारा लेते हैं। और इन्हालेशन ना गाइस हम 2 फॉर्म के द्वारा ले सकते हैं, या अपने लिक्विड्स या अपने गैसेज। इसमें हमारे पास है जो अपने वोलेटाइल लिक्विड्स है ना गाइस, इसमें हमारे पास ड्रग है ईथर हो गया, हेलोथेन हो गया, इनफुलरेन हो गया, आइसोफुलरेन हो गया, डिसफुलरेन हो गया, सिवोफुलरेन हो गया। इसको याद करने की ट्रिक ये है गाइस, जैसे देखो अपने पास क्या है, ई देन ही आई डी एस। कैसे है, जैसे देखो ना ये अपने पास ई देन ही फिर आई डी एस। ई से अपना ईथर, एच से अपना हेलोथेन, इनफुलरेन, आइसोफुलरेन, डिसफुलरेन एंड सिवोफुलरेन। आपने ऐसे ट्रिक से याद करना है। ठीक है। और गैसियस में हमारे पास है नाइट्रस ऑक्साइड। और इंट्रावेनस में हमारे पास है जो हम इंजेक्शन फॉर्म के द्वारा लेते हैं, क्या है, थायोपेंटोन, प्रोपोफोल और अपना बेंजोडाइज़पिन। और गाइस ये ड्रग काफ़ी कॉमन है।
तो देन हम बात करते हैं इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स के बारे में। तो हम बोल सकते हैं ये अपने मिक्सचर होते हैं गैसियस और वोलेटाइल लिक्विड्स में, जिसमें हम ऑक्सीजन के द्वारा एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू द इनहेलेशन, मुंह के द्वारा लेते हैं। सिंपल है। इसमें क्या होता है, जो अपना सीनस होता है डिप्रेस हो जाता है। डिप्रेस कैसे होता है, जो अपना ड्रग्स होते हैं ना इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स वाले, रैपिड पहुंचते हैं ब्लड तक और ब्रेन में, जिससे क्या होता है जो अपना पेशेंट होता है अनस्थायी हो जाता है। सिंपल है। और इसमें हमारे पास दो तरह के फॉर्म आते हैं ना, एक आता है वोलेटाइल लिक्विड्स और सेकंड आता है गैसियस। तो हम पहले बात कर लेते हैं वोलेटाइल लिक्विड्स के बारे में। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट ड्रग है ईथर। देन जो उसका स्ट्रक्चर होता है गाइस कुछ इस प्रकार से है, CH3OCH3। सिंपल है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। इसको हम सर्जरी के केस में यूज़ करते हैं फॉर द एनेस्थीसिया, और इसको हम कूलिंग एजेंट की तरह भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और आल्सो यूज़ करते हैं इसको पेट्रोल एज ए मोटर फ्यूल की तरह। तो नेक्स्ट ड्रग हमारे पास है हैलोथेन। ये अपने नॉन फ्लेमेबल होते हैं, हम बोल सकते हैं जो जल्दी आग नहीं पकड़ते हैं, और ये अपने हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन एनेस्थेटिक्स होते हैं जो कोज करते हैं रैपिड इंडक्टर को। सिंपल है। देन जो उसका स्ट्रक्चर होता है गाइस कुछ इस प्रकार से है, अपने पास 3 फ्लोरीन है, देन CH है, CH है, देन Cl और Br है। ये अपना क्या है, हैलोथेन है, इसका स्ट्रक्चर है। तो हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। ये एक्ट करते हैं मल्टीपल आयन चैनल को, जिससे क्या होता है डिप्रेस कर देते हैं नर्व्स कंडक्शन को, ब्रीथिंग को और कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को। कॉन्ट्रैक्टिलिटी होता है क्या गाइस, कॉन्ट्रैक्ट करना। यूजेस क्या है इसके, इसको हम यूज़ करते हैं इंड्यूसिंग एंड द मेंटेनिंग ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। तो नेक्स्ट ड्रग हमारे पास है इनफुलरेन। तो गाइस जो इनफुलरेन है इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से है, 3 अपने पास F है जो अपने CH के साथ जुड़े हुए हैं, देन अपने पास Cl है, देन अपने पास यहाँ पे CH है, देन O, देन यहाँ पे CH है, देन FF। ये अपना क्या है, इनफुलरेन का स्ट्रक्चर है। देन हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। ये रिड्यूस कर देते हैं जंक्शनल कंडक्शन को बाय द डिक्रीजिंग ऑफ ओपनिंग टाइम। तो क्या करते हैं, ये जो कंडक्शन है ना, कौन सा कंडक्शन, जंक्शनल कंडक्शन, इसको रिड्यूस कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं ओपनिंग टाइम को, एंड इंक्रीज कर देते हैं क्लोजिंग ऑफ गैप जंक्शन। तो गाइस गैप जंक्शन क्या होता है, सपोज मान लीजिए, तो लेट कीजिए हमारे पास ये 2 सेल हैं, ये 2 सेल हैं ना, आपस में क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट कर रहे हैं। देन करने का पर्पस ये होता है, ये अपने आयन से जो मोलिक्यूल्स हैं ना उसका ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे से। सिंपल है। इसी को हम बोलते हैं गैप जंक्शन। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। इट अल्टर्स टिश्यू एक्साइटेबिलिटी टू इंड्यूस द मसल रिलैक्टेंट। तो हम बोल सकते हैं क्या कर रहे हैं, अल्टर मतलब चेंज करते हैं टिश्यू एक्साइटेबिलिटी को और इंड्यूस कर देते हैं मसल रिलैक्शन में, और रिड्यूस कर देते हैं पेन सेंसिटिविटी को, और रिलीज को हम यूज़ करते हैं डेंटल और सर्जिकल के लिए, और आल्सो यूज़ करते हैं फॉर एनाल्जेसिया ड्यूरिंग द वजाइनल डिलीवरी के समय। सिंपल है। तो नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है आइसोफुलरेन। देन जो अपना आइसोफुलरेन है, जो अपना स्टेबल होता है, नॉन एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है, नॉन एक्सप्लोजिव इनहालेशन एनेस्थेटिक्स है, और ये फ्री फॉर्म होता है साइड इफेक्ट से। नेक्स्ट हमारे पास मैकेनिज्म एक्शन क्या है, सेम एज इनफुलरेन की तरह ही है, और जो इसका स्ट्रक्चर है गाइस कुछ इस प्रकार से है। हमारे पास क्या है, C के साथ 3 अपने F है, देन अपने पास CH, CClO, फिर C के साथ अपने पास 2 F और H है। ये अपने पास क्या है, आइसोफुलरेन का स्ट्रक्चर है। देन हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। इसको यूज़ करते हैं फॉर द इंड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, और अल्टर करते हैं टिश्यू एक्साइटेबिलिटी को फॉर द इंड्यूसिंग द मसल रिलैक्सेंट, और रिड्यूसिंग कर देते हैं पेन सेंसिटिविटी को। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है डिसफुलरेन। देन जो अपना डिसफुलरेन होता है, ये अपना वोलेटाइल एजेंट होता है जो अपना एक्टिवेट कर देता है गाबा को। गाबा का है क्या, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। गाबा की फुल फॉर्म क्या होती है, गामा अमाइनो बुटारिक एसिड। ठीक है, इसको कर देता है, ये एक्टिवेट कर देता है, जिससे क्या होता है, हाइपरपोलराइजेशन हो जाता है द सेल्स मेम्ब्रेन में। तो देन जो उसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से है, C के साथ अपने पास 3 F है, देन अपने पास CHF है, O है, और 2 अपने पास F है, और यहाँ पे H है। तो गाइस यहाँ पे देखो जो अपना डिसफुलरेन जो अपना आइसोफुलरेन बस एक ही डिफरेंट है। जैसे देखो ये अपने पास क्या था, आइसोफुलरेन था ना, और ये अपने पास क्या है, डिसफुलरेन है। यहाँ पे अपने पास Cl लगा हुआ है तो अपना आइसोफुलरेन बन गया, और ये अपना F लगा हुआ है तो अपना डिसफुलरेन बन गया। सिंपल है। और जो इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, ये सेम एज इनफुलरेन की तरह ही है। यूजेस क्या है, इसको हम इनहेलेशन एजेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं फॉर द इंड्यूसिंग एंड द मेंटेनिंग ऑफ एनेस्थीसिया। कौन सा एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया। सिंपल है। तो नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है सिवोफुलरेन। ये अपने स्वीटिंग स्मेल होते हैं और नॉन इन्फ्लामेबल होते हैं। देन जो उसका स्ट्रक्चर होता है गाइस कुछ इस प्रकार से है, C के साथ 3 F है, देन अपने पास भी यहाँ पे C के साथ 3 F है, देन CH है, देन O, देन CH, देन F।
सिंपल है। देन जो अपना स्ट्रक्चर है कौन सा है, सिवोफ्लुरेन का है। और जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये सेम एज इन्फ्लुरेन की तरह ही है। यूजेस क्या है, इसको हम ऑल्सो यूज़ करते हैं इंड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। सिंपल है। तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है गैसियस फॉर्म। इसमें हमारे पास ड्रग है नाइट्रस ऑक्साइड। तो गाइस जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये अपना ऑर्डरलेस होता है, कलरलेस होता है, अपना नॉन इन्फ्लामेबल गैस होता है। तो गाइस जो इसका स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से है, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, देन नाइट्रोजन के साथ अपना ऑक्सीजन। ठीक है, ये अपना क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है। देन इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कोज करता है मिनिमल इफेक्ट को। और कहाँ पे होता है ये अपना रेस्पिरेशन एंड होमोडाइनेमिक। इसमें क्या होता है कि जो अपना ब्लड फ्लो होता है ना, उसकी जो मूवमेंट के बारे में हम पता करते हैं इसमें। सिंपल है। तो इसके यूजेस क्या हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं माइल्ड एनाल्जेसिक इफेक्ट एड सब एनेस्थेटिक कंसंट्रेशन। सिंपल है, हम बोल सकते हैं इसमें प्रोड्यूस करते हैं हम माइल्ड एनाल्जेसिक इफेक्ट फॉर द एनेस्थेटिक्स के लिए। तो नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है इंट्रावेनस। तो इंट्रावेनस जो हम इंजेक्शन फॉर्म के द्वारा लेते हैं। तो फर्स्ट ड्रग हमारे पास है थायोपेंटोन, जिसे हम थायोपेंटल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो अपना जो ड्रग है ना, ये एडमिनिस्टर करते हैं इंट्रावेनस के लिए, जिसमें क्या होता है ये जल्दी अपना असर दिखा देता है। ठीक है। और जो इसका स्ट्रक्चर रहेगा कुछ इस प्रकार से है। और जिसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, ये रिड्यूस कर देता है जंक्शन कंडक्शन को। कैसे करेगा, बाय द डिक्रीजिंग ऑफ फिलिंग टाइम एंड इंक्रीज कर देगा क्लोजिंग ऑफ द गैप जंक्शन में। सिंपल है। और इसके यूजेस क्या हैं, इसको हम यूज़ करते हैं शॉर्ट प्रोसीजर के लिए और ऑल्सो यूज़ करते हैं फॉर द प्रोवाइडिंग हाइप्नोसिस ड्यूरिंग द एनेस्थीसिया। और नेक्स्ट इसके मसल को रिलैक्स करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट ड्रग हमारे पास है प्रोपोफोल। देन जो इसका स्ट्रक्चर होता है गाइस कुछ इस प्रकार से है, बेंजीन है, देन अपने पास ये अपने पास CH है, देन अपने पास यहाँ पे CH3 लगा सकते हैं कोई ग्रुप। ठीक है। और अपना OH है। ये अपना क्या है, प्रोपोफोल का स्ट्रक्चर है। और इसके यूजेस क्या है, इसको हम यूज़ करते हैं हेल्प टू रिलैक्स के लिए, या हम बोल सकते हैं स्लीप के लिए, बिफोर या ड्यूरिंग मेडिकल प्रोसीजर के लिए। सिंपल है। तो नेक्स्ट ड्रग हमारे पास है बेंजोडाइजेपिन। देन देखिए जो बेंजोडाइजेपिन है इसको हमने पहले किया हुआ है। देन जो इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से है। और इसका जो मैकेनिज्म एक्शन क्या है, ये एक्ट करता है बाय इनहांसिंग इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमिशन थ्रू द इंट्रैक्शन विद द गाबा रिसेप्टर। तो हम सिंपल बोल सकते हैं जो बेंजोडाइजेपिन है, अगर ये इंट्रैक्ट करेंगे गाबा रिसेप्टर के साथ, या हम सिंपल बोल सकते हैं अगर बाइंड करते हैं, बाइंड करने से क्या होगा, जो इसका काम होगा ना, हम बोल सकते हैं जो काम कर रहे होंगे उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। सिंपल है। यूज़ क्या है, इसको हम यूज़ करते हैं एंजाइटी के लिए, एपिलेप्सी के लिए और इंसोमिया के लिए। ठीक है। इंसोमिया क्या होता है, नींद ना आने की बीमारी को, या हम बोल सकते हैं डिसऑर्डर को हम बोलते हैं इंसोमिया। और एपिलेप्सी क्या होता है, नींद का दौरा। एंजाइटी मतलब वही चिंता। और ऑल्सो यूज़ करते हैं इसको सेडेटिव एंड हिप्नोटिस के लिए। सो गाइज आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। बाकी गाइज जो इसके नोट्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूँगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।